हीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फाइल, यानी फाइल कितने प्रकार की होती है, रेतियों के विभिन्न प्रकार के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, रेतियों का आकार जो होता है उसकी अनुप्रस्थ काट द्वारा वर्णित किया जाता है, यानी उसके क्रॉस सेक्शन द्वारा कि रेती कैसी है उसी के द्वारा बताया जाता है कि रेती का आकार उसकी अनुप्रस्थ काट द्वारा वर्णित किया जाता है ना, वर्णन किया जाता है। विभिन्न आकार की सामान्य रेतियां जो होती हैं, कॉमन फाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप, तो फ्लैट फाइल होता है, हैंड फाइल होता है, स्क्वायर फाइल होता है, गोल रेती होता है, यानी राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, नाइफ एज फाइल, फ्लैट फाइल, हैंड फाइल आदि का हम अध्ययन करने वाले हैं। यानी फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, स्क्वायर फाइल, गोल रेती, अर्ध गोल रेती, त्रिभुजाकार रेती, चाकूदार रेती, दस्ती रेती। अब आगे इसका अध्ययन हम पीछे के भाग में देखे थे, अब आइए आगे हम इसे पूरा विस्तृत जानकारी के रूप में शुरू करते हैं। सबसे पहले है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल जो होता है इसकी खासियत होती है इसका जो अनुप्रस्थ काट होता है, यानी कि इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, इसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल आयताकार होगा, रेक्टेंगुलर आकार में यह फाइल जो होगी देखने में रेक्टेंगुलर आकार में होगी, तथा इसकी 2/3 लंबाई तक चौड़ाई में कोरस समानांतर होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भाग है, यानी कि 2/3 भाग समानांतर होता है, तथा यह इतना भाग जितना बचा हुआ है यानी कि 1/3 भाग आग जो होता है टेपर होता है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लैट फाइल में कितना भाग समानांतर होता है, तो 2/3 भाग समानांतर होता है, तथा 1/3 भाग क्या हो जाएगा, टेपर में होता है। देखिए फिर आगे दिया हुआ, तथा इसके आगे नोक की ओर टेपर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे आगे के नोक की ओर टेपर हो गया है। फलक पर दोहरे कट होते हैं, यानी इसके फेस पर यहाँ पर देखिए सब डबल कट में दांते कटे हुए हैं, तथा एज पर यानी किनारों पर क्या होगा, सिंगल कट दांते होते हैं। इसका इस्तेमाल सामान्य कार्य के लिए किया जाता है, या बाह्य तथा आंतरिक सतहों को रेतने तथा परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। यानी इसका उपयोग जो होता है बाह्य और आंतरिक सतहों को फाइलिंग करने में किया जाएगा। यह आता फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तथा इसका कितना भाग समानांतर तथा कितना भाग टेपर होता है। तो 2/3 भाग समानांतर यानी कि पैरेलल होता है, तथा 1/3 भाग टेपर में होता है। तथा इसका अनुप्रस्थ काट कैसा होता है, इसका अनुप्रस्थ काट जो होता है आयताकार होता है। यह थी फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का यह डायग्राम है, इसे ध्यान से देख लीजिए। फ्लैट फाइल इसी प्रकार से होता है, 2/3 भाग पेपर में तथा 1/3 भाग समानांतर में, तथा इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे साइड में दिखाया गया है जो कि आयताकार होगा। आगे देखते हैं हैंड फाइल। काट में यह समतल रेती की तरह होती है, चौड़ाई में कोर पूरी लंबाई में समानांतर होते हैं, फलक पर दोहरा कट होता है तथा एज पर इकहरा कट होता है, तथा सुरक्षित होता है। एक कोर सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से परिष्कृत की गई सतहों से कोर वाली सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। हैंड फाइल में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये हैंड फाइल क्या होता है, पूरी लंबाई में समानांतर है। फ्लैट फाइल की तरह नहीं 2/3 भाग उसका समानांतर था, 1/3 भाग जो टेपर होता है इसमें नहीं ऐसा होता है। यह पूरी लंबाई में क्या समानांतर होता है, तथा फलक पर और दोहरे कट के दांते होते हैं, तथा एज पर यानी किनारों पर सिंगल कट होता है, तथा सुरक्षित होता है, सेफ एज जिसे हम कहते हैं। एक कोर सुरक्षित होने के कारण यानी इसका जब सुरक्षित एज जिस पे बना हुआ है, इसी के कारण से जो सरफेस फिनिश हो चुकी है जो वर्कपीस पे, उसका उपयोग हैंड फाइल पे किया जाता है। यानी हैंड फाइल की सहायता से जब सरफेस फिनिश की हुई सतहों को वो रेतने के लिए किया जाता है। और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा, क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर आकार का रहेगा, क्योंकि यह भी बिल्कुल फ्लैट फाइल की तरह ही है। यह जो रहा हैंड फाइल का डायग्राम है, इसे आप देख सकते हैं। देखिए फ्लैट फाइल का सामान्य प्रयोजन की फाइलें ये सभी ग्रेड में उपलब्ध है। हैंड फाइल एक समतल फाइल पर और समकोण फिनिशिंग के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है, यानी 90 डिग्री को रेतना हो तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे आइए देखते हैं कौन सी फाइल है, स्क्वायर फाइल। जब नाम से ही स्पष्ट है, जब इसका नाम भी स्क्वायर है तो यानी कि इसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होगी, अनुप्रस्थ काट वर्गाकार होगी, ठीक, यानी कि स्क्वायर फॉर्म में होगी। इसका इस्तेमाल वर्गाकार छिद्र, आंतरिक वर्गाकार कोनों
आयताकार छेद तथा चाबी घाट स्प्लाइन को रेतने के लिए किया जाता है। यानी इसका जो काम कहाँ कहाँ होगा, वर्गाकार छिद्र, यानी कि जो छिद्र स्क्वायर में है, स्क्वायर फॉर्म में है, उन्हें रेतने के लिए, आंतरिक वर्गाकार कोनों को रेतने के लिए आयताकार छेद, चाबी घाट यानी की वेज तथा स्प्लाइन को रेतने में किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका चित्र दिखाया गया है स्क्वायर फाइल का। स्क्वायर फाइल ये देखिए स्क्वायर फॉर्म में यह बना हुआ है, इसको रेतने का काम कर रहा है, इंटरनल फाइलिंग की जा रही है। फाइल की खासियत होती है फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, यानी कि आगे जब बढ़ता है तभी कटिंग करता है। बैकवर्ड स्ट्रोक जो होता है निष्क्रिय होता है, आइडियल कंडीशन में होता है। आगे देखते हैं गोल फाइल। राउंड फाइल गोल रेती की अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होगी। जब नाम ही है इसका वृत्ताकार, तो आकार भी कैसा होगा, वृत्ताकार ही होगा। इसका प्रयोग वृत्ताकार छिद्रों को बड़ा करने एवं फिलेटदार रूपरेखाओं को रेतने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए राउंड फाइल का काम दिखाया गया है, यानी कि यह अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार होती है तो यह बिल्कुल ही गोलाकार रहेगी अथा वृत्ताकार छिद्रों को बड़ा करने, यानी कि कोई छिद्र है अगर इसको बड़ा करना है या 4 mm का है, इसे 5 mm का करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, राउंड फाइल का इस्तेमाल करेंगे। यही प्रक्रिया ड्रिलिंग में क्या होती है, जब एक होल बन जाता है, होल को बड़ा करने की प्रक्रिया को बोरिंग कहा जाता है। ठीक, यह था राउंड फाइल का फिगर था। आगे देखते हैं हाफ राउंड फाइल। अर्धगोल रेती का आकार किसी वृत्त के सेगमेंट की तरह होता है। आंतरिक वक्राकार सतहों को रेतने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आंतरिक वक्राकार देखिए अंदर की तरफ जो कर्व बना हुआ है, अंदर की तरफ देखिए अंदर की तरफ कर्व बना हुआ है, यहाँ पे फाइलिंग की जा रही है। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, आंतरिक वक्राकार सतहों को रेतने के लिए किया जाएगा। यही है हमारी हाफ राउंड फाइल। अब आगे देखते हैं त्रिभुजाकार फाइल। इसकी अनुप्रस्थ काट त्रिभुजाकार जैसी होती है। कोनों और 60 डिग्री से अधिक कोण को रेतने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 60 डिग्री से अधिक के कोण को की अगर हमें फाइलिंग करनी है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, 60 डिग्री से अधिक फाइलिंग, 60 डिग्री के एंगल से अधिक पे फाइलिंग करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रायंगुलर फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं। ट्रायंगुलर फाइल का ध्यान रखेंगे, अगर वो 10 डिग्री से अधिक पूछा जाता है तो नाइफ एज हो जाता है 10 डिग्री से अधिक पे। 60 डिग्री के लिए ट्रायंगुलर फाइल। यह देखिए ट्रायंगुलर फाइल का चित्र दिखाया गया है। मैं इसमें बस सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया, 60 डिग्री से अधिक के कोण पे फाइलिंग करनी है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रायंगुलर फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं चाकूदार रेती, यानी कि नाइफ एज फाइल चाकूदार रेती की अनुप्रस्थ काट तीक्ष्ण त्रिभुज होती है। इसका इस्तेमाल संकरे खांचों एवं 10 डिग्री से अधिक कोणों को रेतने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए जब 10 डिग्री से अधिक पूछेगा तो नाइफ एज फाइल तथा 60 डिग्री से अधिक पूछेगा तो ट्रायंगुलर फाइल। इन दोनों से बस यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए उपरोक्त रेतियों का एक तिहाई लंबाई में टेपरित होती हैं, इकहरे तथा दोहरे कट में उपलब्ध होती हैं। और वर्ग गोल अर्धगोल त्रिभुजाकार रेतियां 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm तथा 400 mm लंबाई में उपलब्ध होती हैं। बास्टल तथा सेकेंड कट तथा स्मूथ ग्रेड में पाई जाती है। यानी ग्रेडों की बात करें तो ग्रेड कौन कौन से हैं, बास्टर्ड, सेकेंड कट और स्मूथ ग्रेड, इतने में फाइल मिलती है। तथा लंबाई की बात करें तो 100, 150, 200, 250, 300 तथा 400 mm में लंबाई में उपलब्ध होती हैं। तथा कट की बात करें तो सिंगल कट और डबल कट में लंबाई में हमारी फाइल्स मिलती हैं। और इनका 1/3 भाग जो लंबाई में टेपरित होता है, जो पीछे बताए हैं 2/3 भाग पैरेलल तथा 1/3 भाग से टेपर होता है, उसी की बात हो रही है। अब आगे आइए देखते हैं निडल फाइल। देखिए निडल फाइल मिश्रित बनावट के सेट में होती है। इन फाइलों का उपयोग बहुत ही सूक्ष्म तथा हल्के कार्यों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है निडल फाइल का उपयोग कहाँ होगा, बहुत ही सूक्ष्म तथा हल्के कार्यों में होता है। निडल फाइल की बनावट कैसी होती है, कुछ बनावटों में विशेष में दिखाया गया है। बनावट गोल किनारे, चपटे किनारे, फ्लैट किनारे, आधा गोल, त्रिभुज, गोल चाकू, फीलर किनारे, क्रॉसिंग बैरर तथा मार्किंग में उपलब्ध होते हैं। यह देखिए विभिन्न आकार के निडल फाइल्स को दिखाया गया है। विभिन्न आकार के निडल फाइल्स देखिए जैसे राउंड एज हो गया, फ्लैट एज, फ्लैट टेपर हो गया, हाफ राउंड हो गया, 3 स्क्वायर ट्रायंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, राउंड हो गया, नाइफ हो गया, फेदर एज हो गया, क्रॉसिंग हो गया, बैरेट हो गया, मार्किंग हो गया। यह विभिन्न प्रकार के जो सारे डायग्राम दिखाए गए हैं किसके हैं,
निडल फाइल से क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सी फाइल विभिन्न सेटों में उपलब्ध होती है, तो वह जो फाइल होती है निडल फाइल होती है। ठीक है, आगे देखते हैं निडल फाइल। यह फाइल साधारणतः 120 से 180 mm लंबाई में उपलब्ध होती है। यानी निडल फाइल कितनी लंबाई में मिलती है? 120 से 180 mm लंबाई में मिलती है। आगे हम देखते हैं नॉमिनल लेंथ। यह जो होता है पूरी फाइल, यहां से पूरा दूरी नॉमिनल लेंथ कहलाता है। यह जो होती है फाइल लेंथ होती है, और जो होती है टैंग लेंथ होती है। यह इसका पॉइंट है, यह वाला जो सिरा इसका एज है, यह शोल्डर है, यह टैंग है। इसका जो नॉमेनक्लेचर है फाइल से थोड़ा सा अलग है। इसमें यह पूछा जाता है यह क्या है, पूरा नॉमिनल लेंथ होता है। फाइल लेंथ को अगर टैंग लेंथ में जोड़ देंगे तो वह नॉमिनल लेंथ हो जाएगा। ग्रेड, कट एवं ग्रेड के आधार पर निम्नलिखित को दर्शाते हैं, यानी बस्टर्ड, कट 0, स्मूथ, कट 2। निडल फाइल की पहचान कैसे करते हैं हम पहले कट का ग्रेड ऑफ कट क्या है, नॉमिनल लंबाई कितनी, फिर BIS नंबर क्या है। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, एक फ्लैट किनारे वाली बास्टर्ड कट निडल फाइल, यानी कट आ गया, बास्टर्ड कट निडल फाइल जिसका नॉमिनल लंबाई आ गया, नॉमिनल लंबाई 160 mm को दर्शाया गया है। फ्लैट एज या फ्लैट एज हो गया। उसके बाद निडल फाइल है, बास्टर्ड है, यह जो है ISO यानी कि BIS नंबर को दर्शाया गया है। यह जो है कि निडल फाइल को दर्शाने का तरीका है, सबसे पहले क्या आएगा, ग्रेड ऑफ कट आएगा, उसके बाद उसकी नॉमिनल लंबाई कितनी है 150 है, 150 है कि कितना है, यानी कि 120 से 180 mm तक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि दिया हुआ है तो उसके बीच में ही रहेगा ना। उसके बाद BIS नंबर आ जाता है। ठीक, ऐसे निडल फाइल से बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब आगे आइए देखते हैं स्पेशल फाइल। स्पेशल फाइल से बार बार क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा ITI फिटर फर्स्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन चित्र देके पूछे हुए हैं, इसलिए यह स्पेशल फाइल्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आइए देखते हैं सबसे पहली है रिफलर फाइल। यह जो है UPRBNL में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसे फिगर दे दिया गया था और पूछा हुआ था यह कौन सी स्पेशल फाइल है, जो है कि रिफलर फाइल है। इस प्रकार की फाइलों का उपयोग डाई सिंकिंग तथा इनग्रेविंग तथा सिल्वर स्मिथी कार्यों के लिए किया जाता है। विभिन्न साइज तथा स्टैंडर्ड कट वाले धातु में बनी होती है। रिफलर का फाइल से सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, तो डाई सिंकिंग और इनग्रेविंग तथा सिल्वर स्मिथी कार्यों के लिए इनका उपयोग होता है। अगली हमारी जो फाइल है वह है मिल सा फाइल। मिल सा फाइल यानी कि फ्लैट तथा स्क्वायर व गोलाकार किनारों की होती है। फाइल्स लकड़ी के कार्यों में प्रयोग होती है तथा फाइल के दांतों को शार्प करने में प्रयोग होती हैं तथा सिंगल कट में उपलब्ध होती हैं। मिल सा फाइल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला प्रयोग, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है लकड़ी के कार्यों के लिए फाइल्स को के दांतों को शार्प करने में किसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो मिल सा फाइल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मिल सा फाइल का इस्तेमाल कहाँ होगा, लकड़ी के कामों में फाइल्स के दांतों को शार्प करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। यानी लकड़ी के कामों में किसका इस्तेमाल होगा, मिल सा फाइल का इस्तेमाल होगा। आगे है क्रॉसिंग फाइल। यह फाइल आधे घुमाव वाली फाइल की जगह में प्रयोग की जाती है। इस फाइल का प्रयोग साइड पर अलग प्रकार के घुमाव के लिए होता है। इसे फिश बैक फाइल भी कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रॉसिंग फाइल का दूसरा नाम क्या है, फिश बैक फाइल। यानी क्रॉसिंग फाइल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है फिश बैक फाइल। अगली हमारी जो फाइल है बैरेट फाइल है। इस फाइल पर एक समतल तथा त्रिकोणा ट्रेंगुलर फेस होता है तथा चौड़े वाले फेस पर केवल दांते होते हैं। किनारों को शार्प करने के लिए उपयोग किया जाता है। बैरेट फाइल का उपयोग जो होता है किनारों को शार्प करने के लिए किया जाता है। यानी कि किनारों पर अगर हमें फाइलिंग करनी है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, बैरेट फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं। यह जो टिंकर फाइल है यह फर्स्ट ईयर में यह बहुत बार पूछा गया है, चित्र देके पूछा जाता है कि यह कौन सी फाइल बनी हुई है। यह मिनी पैटर्न से क्वेश्चन लिया गया है। यह बार बार पूछा गया है आपसे परीक्षा में कि टिंकर फाइल का चित्र दे दिया जाता है फर्स्ट ईयर के लिए, पूछा जाता है कौन सी फाइल है, तो कौन सी फाइल है, टिंकर फाइल है। टिंकर फाइल का उपयोग कहाँ होता है, ऑटोमोबाइल बॉडी को फिनिशिंग करने में किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया, ऑटोमोबाइल बॉडी की अगर हमें फिनिशिंग करनी है तो किसका उपयोग होता है, टिंकर फाइल का उपयोग होता है। देखिए दिया हुआ है यह फाइल चौकोर आकार की होती है जिसके नीचे वाले फेस पर दांते होते हैं, इसके ऊपर वाले सिरे पर हैंडल होता है। इस प्रकार की फाइल टिंकरिंग के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी को फिनिश करने में किया जाता है। यानी टिंकर फाइल का उपयोग
कहाँ किया जाएगा? ऑटोमोबाइल की बॉडी को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। घुमावदार फाइल, रोटरी फाइल, यह फाइल में एक घुमावदार शंख होता है, एक विशेष प्रकार की मशीन जिस पर पोर्टेबल मोटर तथा लचीली शाफ्ट द्वारा चलाई जाती है। इस प्रकार फाइल का प्रयोग डाई सिंकिंग तथा मोल्ड माप बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि रोटरी फाइल का इस्तेमाल कहाँ होता है? डाई सिंकिंग तथा मोल्ड आप बनाने के लिए उपयोग होता है। यह जो फिगर दिखाया गया है चित्र नंबर 6 में, यह किसका फिगर है? यह रोटरी फाइल का फिगर है। यह जो है यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यह फाइल दे दिया जाता है कुल्फी नुमा, यह पूछा जाता है कौन सी फाइल है, तो यह स्पेशल फाइल के अंतर्गत रोटरी फाइल में आता है, यानी कि रोटरी फाइल। अगला जो है हमारा हैंड फाइल मशीन के लिए मशीन फाइल्स, यानी मशीन फाइल्स डबल कट की होती हैं। इसकी फाइलिंग मशीन पर होल्ड करने के लिए होल तथा प्रोजेक्शन होते हैं। इसकी लंबाई तथा आकार मशीन की क्षमता के अनुसार होती है। इसी प्रकार फाइल्स आंतरिक तथा बाह्य किनार दोनों प्रकार की सतहों की फाइलिंग करने के लिए करते हैं तथा मुख्यतः डाई सिंकिंग तथा अन्य टूल रूम में किया जाता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन हमारा नहीं बनता है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पिनिंग ऑफ फाइल, यानी पिनिंग ऑफ फाइल की घटना क्या होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। रेतने के समय रेतियों के दांतों के बीच धातु के चिप्स फंस जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? रेतन की पिनिंग कहते हैं। यानी पिनिंग ऑफ फाइल क्या है? पिनिंग ऑफ फाइल यह है जब हम फाइलिंग करते हैं और हमारे धातु के जो चिप्स होते हैं, छोटे छोटे मेटल्स पार्टिकल जो होते हैं, उनके कटिंग एजों में जैसे सिंगल कट डबल कट होता है, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। उसी गैप में जब हमारे छोटे छोटे धातु के कण फंस जाते हैं, उसी की घटना को क्या कहते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। रेती जो पिन हो गई है और रेतने की ये स्थान पे खरोंचे उत्पन्न करती है, धातु को उचित रूप से नहीं काट सकती है। रेती को पिनिंग के और रेती ब्रश का उपयोग करके हटाया जाता है। रेती ब्रश को पिन से की हुई रेती की सतह और दाएं और बाएं खींचकर हटाया जा सकता है। यह देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यह फाइलिंग है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कि पिनिंग ऑफ फाइल की घटना हो गई है तो इसे वायर ब्रश की सहायता से इसको हटाया जा रहा है, यानी आगे पीछे करके फॉरवर्ड स्ट्रोक बैकवर्ड स्ट्रोक में कट के इसको साफ किया जाएगा। जब साफ हो जाएगा तो यह खरोंचे नहीं उत्पन्न करेगा और कटिंग क्रिया को आसानी से करेगा। इसमें दिया हुआ रेतियों में फंसे हुए चिप्स आसानी से नहीं निकलते, इसे निकालने के लिए पीतल या तांबे के टुकड़ों द्वारा निकाला जाता है। नए रेती को साफ करने के लिए मुलायम धातु यानी कि ब्रास और कॉपर के बाल्ट का प्रयोग किया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम पिनिंग ऑफ फाइल घटना किससे करते हैं? ब्रास या कॉपर स्ट्रिप से भी किया जाता है, ब्रास या कॉपर स्ट्रिप। अगर ऑप्शन में वायर ब्रश है और कॉपर और स्ट्रिप दोनों दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले टिक, जो हम सबसे पहले है जो टिक करेंगे वो कौन सा टिक करेंगे? सबसे पहले हम ब्रास या कॉपर को टिक करेंगे, ब्रास या कॉपर को। हमें सबसे पहले क्या टिक करना है? यानी कि कॉपर को ट्रिप करना है, यानी कि दोनों से वायर ब्रश और कॉपर और या ब्रास स्ट्रिप से दोनों से क्या करते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल घटना को दूर करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, स्टील फाइल कार्ड से साफ करने से रेती की कटिंग एज खराब हो जाती है तथा कार्यखंड की चिकनी परिष्कृत और रेतने के समय अधिक पिनिंग होगी, क्योंकि धातुओं की पिच तथा गहराई कम होती है। पिन की हुई सतह और तांबे या पीतल की पट्टी को रगड़ते हुए रेती को साफ किया जा सकता है। रेती के फलक और चाक के अनुप्रयोग से दांतों के भेदन तथा पिनिंग कम करने में मदद करेगा। यानी कि समय समय पर चाक पाउडर के माध्यम से रेती को साफ करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले इसमें प्रमुख क्या था? पिनिंग ऑफ फाइल, यानी जो धातु के चिप्स फंस जाते हैं वही घटना क्या कहलाती है? पिनिंग ऑफ फाइल कहलाती है। उसे साफ किया किससे जाता है? वायर ब्रश या ब्रास या कॉपर स्ट्रिप की सहायता से। अब देखभाल तथा रख रखाव, यानी कि हम केयर और मेंटेनेंस फाइल का कैसे करेंगे? जिस रेती की कटिंग एज कुंद हो गई है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसका कटिंग एज खराब हो जाता है उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेती धकेलते समय, पुश करते समय काटती है तथा कभी खींचते समय दबाव नहीं लगाना चाहिए। यानी कि हमारी जो रेती है फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करती है, बैकवर्ड स्ट्रोक में ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो हमारी सरफेस फिनिशिंग खराब हो जाएगी, यानी उस पर खरोंचे आ जाएगी। वही बात कहा जा रहा है इसमें।
तीसरा, पिनिंग से बचना चाहिए, पिनिंग से बचाव रखना चाहिए। रेती को लंबे समय तक बिना प्रयोग के रखते समय उसके दांतों पर हल्का सा तेल या तेल का ब्रश मार देना चाहिए। यानी रेती को अगर लंबे समय तक उपयोग नहीं करना है, यानी 10-20 दिन का अगर गैप रखना है हमें, तो हल्का सा उस पर ऑयल लगा देंगे ताकि कि उस पर जंग की घटना न घटे। साधारणतः फाइलिंग करते समय ऑयल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी फाइल का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उस पर ऑयल का प्रयोग नहीं करना है। रेतियों का भंडारण करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके फेस पर आपस में टकराए नहीं तथा अन्य टूल से न टकराए। यानी कि अगर हम उसको रख रहे हैं कहीं पे वर्कशॉप में, तब बाकी टूल से, कटिंग टूल्स से अलग रखेंगे तथा उनके फेसों को आपस में मिलाकर नहीं रखा जाता है। यह जो था केयर और मेंटेनेंस था फाइल का। अभी आगे दिया हुआ है रेतियों की उत्तलता यानी कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल। कन्वेक्सिटी या फाइल क्यों दी जाती है, यानी फाइलों को थोड़ा सा उत्तल में बनाया जाता है। उत्तल में बनाने का सिर्फ एक कारण है कि समान प्रेशर और बन सके, यानी कि अगर हम वर्कपीस पे काम कर रहे हैं तो समान प्रेशर बना रहे। उत्तलता देने के कारण यही होता है कि हमारे प्रेशर में कोई कमी ना हो। देखिए अधिकांश रेतियां लंबाई में फलक पर हल्की उभार के लिए होती हैं, इस रेती की उत्तलता कहते हैं। इसे रेती को टेपर नहीं समझना चाहिए। चपटी रेती में उत्तल फलक होती है तथा चौड़ाई में एवं मोटाई में हल्का सा टेपर होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य दिया हुआ है, यदि रेती मोटाई में समानांतर दांते कर्तन करेंगे तो इससे काटने के लिए नीचे की ओर और अधिक और डाउनवर्ड भी अधिक बल की जरूरत पड़ेगी। एक समान मोटाई पर नियंत्रण रखना कठिन होता है। समानांतर मोटाई वाले रेती से समतल सतह बनाने के लिए सभी स्ट्रोक सीधे होने चाहिए, लेकिन हाथ के नीचे होने के फलस्वरूप ऐसा संभव नहीं हो पाता है। यदि रेती के समानांतर फलक वाले बनाया जाए तो उष्मा उपचार करते समय फलक पर ऐंठन हो सकती है और अवतल हो सकता है तथा वह रेती समतल रेतने के लिए बेकार हो जाएगी। कर्तन फलक के लिए उत्तल होने से कार्यखंड के सामने एवं पिछले हिस्से से अत्यधिक छीलन निकलने से बचाव होता है। समतल सतह को रेतना असमान होता है तथा कर्तन धार की उत्तलता देते हुए, जैसे कि चित्र में दिखाया गया, कुल मिला जुला कर यह कहा जा सकता है कि यूनिफॉर्म प्रेशर को बनाए रखने के लिए तथा कटिंग को आसान करने के लिए यह कन्वेक्सिटी या फाइल दी जाती है, यानी रेतियों की उत्तलता दी जाती है। यह हमारा टाइप्स ऑफ फाइल था। यह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा फर्स्ट ईयर और फिटर तथा इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे के भागों में हम मेजरिंग ऑफ एंगल्स यानी कोणों की माप और एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें।